कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वैसे दरिंदगी शायद ही किसी ने देखी हो। बेरहमी से पिटाई, फिर रेप और अंत में मर्डर। इस दरिंदगी ने सबको रुला दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हद पार हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कातिल ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था, इसमें पीड़िता के चश्मे चकनाचूर हो गए थे, कांच के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। बता दें कि कोलकाता की आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से रेप और हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दरिंदे ने 31 साल की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर का न केवल रेप किया था बल्कि उससे पहले विरोध करने पर बुरी तरह पीटा था। उसे इस कदर पीटा गया था कि उसके शरीर के एक एक अंग पर चोट के निशान थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के हाथ और चेहरे पर काटने के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके चश्मे के कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का सर दीवार पर पटका था जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। यह घटना गुरुवार की है। उसका शव शुक्रवार सुबह को मिला था। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कोलकाता पुलिस के साथ काम करने वाला सिविल वॉलंटियर है। उसे 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी। वह पुलिस का धौंस दिखाकर सारे गलत काम करता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टर पर उस वक्त वार किए गए थे जब वह जिंदा थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर लगी चोटों से संकेत मिलता है कि उसके साथ रेप हुआ था। मारपीट करने और यौन उत्पीड़न के बाद आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर उसकी हत्या कर। रिपोर्ट में मौत का समय शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताया गया है। पुलिस का कहना है कि मर्डर के बाद संजय रॉय घर आया और देर तक सोता रहा। संजय रॉय का आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो वहां अक्सर आता जाता था। आरोपी संजय रॉय नशे में धुत था। इस बीच आरोपी के हाथ और चेहरे पर भी काटने के निशान मिले थे, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए विरोध किया था। वहीं अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपने पहने हुए कपड़े धोए थे। तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे। पीड़िता ने उस रात 2:30 बजे अपने 4 सहयोगियों के साथ खाना खाने से पहले पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक मुकाबला देखा था। इसके बाद वह आराम करने के लिए सेमिनार हॉल गई थी। डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से 4 ने उस रात पीड़िता के साथ खाना खाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पीड़िता ने उस रात 11 बजे अपनी मां से बात की थी और बताया था कि उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है। खाना खाने के बाद पीड़िता सेमिनार हॉल चली गई थी, जहां उसने एक लाल कंबल ओढ़ा और वहां नीले रंग के कारपेट पर सो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उस पर उस वक्त हमला किया जब वह सो रही थी। क्या कोई बता सकता है कि इसमें उस पीड़िता की क्या गलती थी जिसके साथ ऐसा किया गया? अक्सर देखा गया है कि इस दुनियादारी के बीच हमेशा माता पिता सिर्फ अपनी बेटियों को ही सिखाते हैं कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, लेकिन कभी भी वह अपने बेटे को नहीं सिखाते कि दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो। जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ही तुम उसे भी अपनी बहन माना करो, वही दर्जा उसे भी दिया करो, ना कि उसके दरिंदगी किया करो।